Hello bachcho, let's see now the question first. Prove that for the curve s is equals to m sec cube psi minus ka 1 and rho equals to 3m tan psi sec cube psi, and hence that 3m dy by dx d square y by dx square ये इक्वल होगा 1 के। तो देखिए हमें ये दो कर्व की इक्वेशन दे रखी है और हमें ये वाली जो टर्म है इसे प्रूव दैट करना है। Also that this differential equation is satisfied by the semi-cubical parabola 27my का स्क्वायर is equals to 8x का क्यूब। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस सेमी पैराबोला की इक्वेशन के सेमी क्यूबिकल पैराबोला की इक्वेशन से भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा भी हमें प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हम यूज करेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। ठीक है, सो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दिस इज नथिंग बट गिवन बाय रो एंड दिस इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी साई। ठीक है, इसको हम ऐसी जनरल फॉर्मूला दे रहे हैं डी सिग्मा बाय डी साई एंड देन वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फिर फाइनली सोल्यूशन से। तो सबसे पहले हम एस वाली इक्वेशन लेते हैं। सो एस इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है एम टाइप्स ऑफ सेक क्यूब ऑफ साई माइनस का 1। ठीक है, सो इफ रो बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर देन हमें रो कब मिलेगा डी एस बाय डी साई। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर मुझे सिग्मा की जगह पर क्या लेना होगा, सिंपली डी एस लेना होगा। ठीक, तो चलिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू डी बाय डी साई इन ब्रैकेट एम तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा और ब्रैकेट में क्या था सेक क्यूब ऑफ साई माइनस का 1। राइट, सो चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। So according to the formula of d by dx of any function raised to the power, ठीक है, raised to power n, this will become n f to the power n minus का 1 into d by dx of f of x, यानी कि f dash of x होगा। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे रो इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, सो m कॉमन यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 3 आगे को आ जाएगा, यहाँ पर सेक का पावर एक से रिड्यूस हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ साई माइनस का और 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा सिंपली 0। बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ साई भी तो आएगा। राइट, सो डी बाई डी साई ऑफ सेक ऑफ साई भी तो आएगा। राइट, माइनस का 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो यहाँ से रो विल बी इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, सो 3m इंटू द डेरिवेटिव ऑफ सेक साई विल बी सेक इंटू tan। सो सेक स्क्वायर ऑलरेडी था और एक सेक आ गया तो सिंपली सेक क्यूब ऑफ साई हो जाएगा और इंटू में tan ऑफ साई हो जाएगा। ठीक है, सो ये आया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का मान। नाउ एम यहाँ पर क्या है कांस्टेंट और डी बाई डी साई का तो डेरिवेटिव हमने देख रखा था डी tan साई टू सेक साई के इक्वल। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमारे फर्स्ट टर्म तो प्रूव होके आ गई, रो इतना निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है ये वाला टर्म प्रूव करना है 3m डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, हम मानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या होगा डी वाई बाई डी एस होगा इंटू डी एस बाई डी एक्स। सो यदि मैं y को विथ रिस्पेक्ट टू s डिफ्रेंशिएट करूँ सो वो क्या हो जाएगा साइन ऑफ साई के इक्वल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय और डी एस अपॉन डी एक्स कितना आएगा, सो इसका मान 1 कॉस ऑफ साई के इक्वल आएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, सो यहाँ पर ये सिंपली किसके इक्वल निकल के आ गया tan ऑफ साई के इक्वल। ना सिमिलरली यदि मैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर निकालूँ सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू साई क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ साई। ठीक है, सेक स्क्वायर ऑफ साई इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है इसीलिए डी साई बाय डी एक्स भी तो आएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ साई
नाउ सी डी साई बाय डी एक्स, डी साई बाय डी एक्स को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, डी साई बाय डी एस इंटू डी एस अपॉन डी एक्स, राइट। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है कि जो रो है दिस इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी साई है, ठीक है ना, यही तो माना था हमने। और वहीं पर जो डी एक्स अपॉन में डी एस है दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साई है। सो इसको यहाँ पर यदि मैं सब्सटीट्यूट करा दूँ, सो हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर ये किसके इक्वल मिल जाएगा, this will comes out to be equals to sec square of psi as it is, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय रो माइनस में, ओके 1 बाय रो इंटू में 1 अपॉन कॉस ऑफ psi के इक्वल, ठीक है ना। सो देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक psi होता है। सो दिस विल बिकम सेक स्क्वायर ऑफ psi इंटू 1 बाय रो इंटू सेक ऑफ psi, ठीक है। सो यहाँ से देखिए सेक इंटू सेक क्या आ जाएगा, सेक का क्यूब। सो सिंपली हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर विल बिकम सेक स्क्वायर ऑफ साई डिवाइडेड बाय रो के इक्वल। अब हमें प्रूव क्या करके दिखा रहा था कि ये जो क्यूब है, ये देखिए ये वाला टर्म के 3m डी वाई बाई डी एक्स, ये इसको हम लिख लेते हैं पहले कि हमें प्रूव क्या करना है कि 3m डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसको प्रूव करना था। तो एल एच एस साइड को कंसिडर कर लिया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एम एज इट इज, यहाँ पर हो जाएगा tan ऑफ साई जैसा कि हमने निकाल रखा था पीछे, मल्टीप्लाई बाय सेक क्यूब ऑफ साई, और डिविडेंड में क्या आ जाएगा, सो भाई हमारा रो का वैल्यू। सो रो का वैल्यू क्या है 3m इंटू tan ऑफ साई इंटू सेक क्यूब ऑफ साई। सो देखिए सभी के सभी वैल्यूज यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, देखिए सभी वैल्यूज क्या हो गए कैंसिल, एंड इट विल सिंपली कम्स आउट इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो देखिए ये फर्स्ट टर्म यहाँ से हमारी प्रूव होके आ गई एंड हैज प्रूव्ड। ना सेकंड टर्म की तरफ बढ़ते हैं। सो उसमें हमें क्या प्रूव करके बताना था कि जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है दैट इज 27 ऑफ एम वाई का स्क्वायर ये इक्वल है 8x क्यूब के। सो इससे भी हमें प्रूव करके बताना था सेम टर्म को। सो इसको हम रिराइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। सो y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8x का क्यूब डिवाइडेड बाय 27 ऑफ m। सो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं x रेज टू पावर 3/2 अंडर रूट में यहाँ पर बच गया 8 डिवाइडेड बाय 27 ऑफ m, ठीक है। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3/2, आगे x का पावर हो जाएगा 3/2, अब बाकी ये तो कांस्टेंट टर्म है ये एज इट इज रहेगी अंडर रूट में 8 डिवाइडेड बाय 27 ऑफ m। उसी तरीके से यदि मैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर निकालूं, सो दिस विल कम्स आउट 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है। ओके सॉरी यहाँ कुवत में से एक कम होगा ना, तो यहाँ पर ये 3/2 की जगह पर 1/2 हो जाएगा, पावर में से एक कम, राइट। और यहाँ पर ये हो गया 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2 अंडर रूट में हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 27 ऑफ m। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट, ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है। सो चलिए आप सब्स्टिट्यूट करते हैं 3m डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, एल एच एस साइड को कंसिडर कर लिया इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, सो जो आया है उसी को राइट डाउन कीजिए 3/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 अंडर रूट में 8 डिवाइडेड बाय 27 ऑफ m मल्टीप्लाई बाय क्या आया था, तो 3/4 इंटू 1 बाय एक्स रेज टू पावर 1/2 अंडर रूट में
8 डिवाइडेड बाय 27 ऑफ m। सो देखिए ऑब्वियस सी बात है, सभी की सभी टर्म यहाँ से क्या हो रही है, कैंसल आउट हो रही है। कैसे? तो देखिए ये 8 बन जाएगा, 27 बन जाएगा, एक्स रेज टू 1/2, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 3 से 3 कैंसिल। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो इस इक्वेशन से भी हमारा प्रूव होके आ गया कि 3m dy बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। सो देखिए दोनों ही पार्ट को हमने यहाँ पर प्रूव करके बता दिया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.